बाबूजी ने ये मकान तो हमारे नाम किया है। हे भगवान, ये क्या कह रही है जेठानी जी कि ये घर सिर्फ जेठ जी के ही नाम है, बल्कि बाबूजी ने ही उनके नाम कर दिया था और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। माही के तो जेठानी जी के मुंह से ये बात सुनकर होश ही उड़ गए। उसको एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई है। एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसको लगा कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो वो पक्का गिर जाएगी, क्योंकि बात ही जेठानी जी ने कुछ ऐसी ही कह दी थी। उसने तो इतने बड़े घर को लेकर न जाने कितने ख्वाब देख डाले थे। वो इस घर का अपना आधा हिस्सा बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लेगी और बाकी के बचे पैसे से अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई करवाकर उनको अपने पैर पर खड़ा करवाएंगी। रोजी रोटी तो वो किसी भी तरह घसीट कर अपने बलबूते पर चला ही लेती है, लेकिन आज तो जेठानी जी की बातों ने सब कुछ जैसे समाप्त ही कर दिया हो। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, वो अभी दोपहर का खाना निपटाकर अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि अचानक तभी उसको अपनी जेठानी शोभा की आवाज सुनाई पड़ी। माही, ऐसा है कि सौरभ की बीमारी के बाद हमने बहुत दिनों तक तुम लोगों को सहारा दिया, लेकिन अब हम लोग ये घर तुड़वाकर फिर से नए तरीके से बनवाना चाहते हैं। बुरा न मानना, लेकिन हम लोगों ने इतने दिनों तक तुम लोगों पर दया कर दी, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब तुम लोग अपना ठिकाना ढूंढ ही लो। शोभा ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, लेकिन भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? इस घर में सौरभ का भी तो हिस्सा है, फिर हम लोग ये घर क्यों खाली करें? पता नहीं कहां से माही के अंदर इतनी हिम्मत आ गई, वरना जब से सौरभ को पैरालिसिया का अटैक हुआ तब से तो वो शोभा की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती नजर आती। शोभा हर बात पर माही को इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती थी और माही मजबूरी में ही सही सब कुछ सहती रहती थी। माही की बेटियों को भी जब तक अपने बेटे की तुलना में छींटा कसती रहती। बेचारी माही हालात की मारी शोभा की बातों को मानती नजर आती, क्योंकि उसके अलावा माही के पास कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन आज तो जेठानी जी ने जैसे धमाका ही कर दिया था और वो चुप ना रह सकी। माही, एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, इस भूल में तो बिल्कुल भी नहीं रहना कि इस घर में सौरभ का भी हिस्सा है। ये घर बाबूजी ने अपनी बीमारी के समय ही अपनी मर्जी से सोमंस के नाम ही लिख दिया था और अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार है। इसीलिए अपना टिडोली सामान उठाओ और चलते बनो। थोड़ी देर पहले जो शोभा बड़ी मुलायम नियम के साथ बोल रही थी, अब वो माही की बात सुनकर दमक उठी। लेकिन जीजी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी पिता अपने घर का पूरा हिस्सा दो बेटे के होते हुए भी एक के नाम नहीं कर सकता। फिर बाबूजी को तो पता ही था कि सौरभ शुरू से ही बीमार रहता है और उस पर हमारी दो दो बेटियां भी हैं। माही को तो बिल्कुल भी शोभा की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। जब से सौरभ को लकवा मारा तब से वो बिल्कुल भी साफ से बोल नहीं पा रहा था। बस इसी बात का फायदा शोभा और सोमंस उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सौरभ के अंदर उन लोगों से विरोध करने की क्षमता ही नहीं थी। तुमको विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये घर सोमंस के ही नाम पर है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना और कोई ठिकाना ढूंढ लो। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए। इतना कहकर शोभा माही को अचंभित छोड़कर अपने कमरे में चली गई और माही को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो सौरभ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ बोल भी नहीं सकता था, लेकिन समझ सब लेता था और उसने अपने टूटे फूटे शब्दों में माही
कारण पूछा। माही सब कुछ बताकर सौरभ को दुखी करना नहीं चाहती थी, पर अब तो माही बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकी और उसने रोते रोते सारी बात सौरभ को बता दी। और सौरभ चुपचाप ऐसा हम पड़ा सुनता रहा। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई और वो स्पष्ट बोली में गौरव गौरव नाम लेने लगा। पहले तो माही कुछ समझ ना सकी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि गौरव नाम का उसका कोई ममेरा जेठ है, जो कि पेशे से वकील भी है। जब माही ने गौरव का नाम लेकर बताया तो सौरभ ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अब तो माही को एक नई आशा की किरण नजर आने लगी और उसने झट से गौरव का फोन मिला दिया। भैया, ऐसी ऐसी बात है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप आ जाइए। माही लगभग रो देने वाली अंदाज में बोली और दूसरे दिन ही गौरव आ गया, क्योंकि सभी को सौरभ की स्थिति की वजह से माही से सहानुभूति थी। उसको अचानक घर पर देखकर तो शोभा और सोमंश तो चौंकी पड़े, क्योंकि उन लोगों को माही से इस प्रकार की कोई उम्मीद ही नहीं थी। माही, तुमने गौरव भैया को क्यों बुलाया? शोभा माही के ऊपर बरस ही पड़ी। भाभी, अब बस, अब तक बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहूंगी। आपने सोचा कि सौरभ तो असहाय पड़ा ही है, तो हमारा भला बात भला कोई क्यों सुनेगा? लेकिन भगवान हर किसी को कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखा देता है। आपने भी यह सोचा होगा कि हम लोगों का कोई और साथ भी नहीं देगा, लेकिन सौरभ ने गौरव भैया को बुलाकर बहुत सही किया और गौरव भैया ने भी यहाँ आकर हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। माही निडरता पूर्वक बोली, क्योंकि जब कर नहीं तो डर नहीं। लेकिन तुम हमारा बिगाड़ क्या लोगी? शोभा बेशर्मी से बोली। भाभी, ये तो शायद वक्त ही बताएगा। माही तरस्त होकर बोली, बस आप घर के वो कागजात दिखा दीजिए जिस पर बाबूजी ने ये घर आपके नाम लिखा है। लेकिन ऐसे कोई कागजात थे ही नहीं, और अब जब घर के सारे कागजात निकाले गए तो शोभा और सोमंश का सफेद झूठ सामने आ गया। गौरव ने पूरी तमन्ना से माही और सौरभ की तरफ से लड़ाई लड़ी और उन दोनों का उनका पूरा पूरा हक दिलवाया। माही ने अपनी योजना के अनुसार उस घर का अपना हिस्सा बेचकर एक छोटा सा नया घर खरीद लिया और बाकी के पैसे बेटियों की पढ़ाई में लगा दी। समय ने करवट बदली। सौरभ भी माही की सेवा और दवाइयों से धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी जगह नौकरी करने लगी और माही ने अच्छी तरह से देखभाल कर उन दोनों की शादी भी समय पर कर दी। ईश्वर की कृपा से दोनों दामाद भी बिल्कुल बेटे समान मिले। वो दोनों ही सौरभ और माही का बहुत ज्यादा ख्याल रखते। आज ईश्वर की कृपा से माही के परिवार में सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन शोभा जिन बेटों के दम पर बहुत ज्यादा फूलती थी, वो बेटे शोभा और सोमंश की आदतों की वजह से उन दोनों को छोड़कर अलग रहने लगे और माही बस यही गुनगुनाती नजर आती कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।